हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं उसका मार्क्स का वेटेज कितना है और किस तरीके से है। तो यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से ही जो 2023 और 24 का जो सिलेबस है वही मैंने ओपन किया है यहाँ पे। तो आप अलजेब्रा देखेंगे तो अलजेब्रा है 20 मार्क्स का। ठीक है, अब अलजेब्रा में क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 20 मार्क्स मतलब अलजेब्रा में हाईएस्ट वेटेज अलजेब्रा का है। ओके, सो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि बस जो nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म मतलब कि पूरा चैप्टर ही है, उसमें कोई कंटेंट डिलीटेड नहीं है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो प्रोग्रेशन को समझो कि प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे कि क्या है। देखो, प्रोग्रेशन मतलब क्या पता है, अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर में आप पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ। ठीक है, मैं 2 में पहले 2 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 4, फिर 4 में मैं 2 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 6, फिर 6 में मैं 2 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 8, 8 में मैं 2 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये जो नंबर है दैट 2 4 6 8 एंड 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने 2 ऐड किया, फिर यहाँ से मैंने 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया तो 8 आया, यहाँ पे 2 ऐड किया तो 10 आया एंड सो ऑन। मतलब कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रही है। पैटर्न कैसी बन रही है कि फर्स्ट नंबर से 2 ऐड किया, सेकंड नंबर से जो आंसर आया उससे 2 ऐड किया, तो दिस इज़ अ पैटर्न, मतलब कि एक सीक्वेंस है, दिस इज़ अ सीक्वेंस। ठीक है, जो हमने फॉर्म किया है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशंस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, ये जो प्रोग्रेशन है, उसका एक और मतलब टर्मिनोलॉजीज है अलग अलग। मतलब कि फर्स्ट नंबर मेरा जो यहाँ पे 2 है, हर वक्त 2 नहीं होगा, अलग अलग सीक्वेंसेस होगी। सपोज़ मैं ये ले लेती हूँ 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरी ये प्रोग्रेशन का जो ये फर्स्ट नंबर है उसको मैं क्या बोलूँगी, ए बोलूँगी। ए मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है। और यहाँ पे सीक्वेंस के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ फर्स्ट टर्म। ठीक है, मतलब कि इसको मैं A1 ले लेती हूँ, इसको मैं A2 ले लेती हूँ, इसको मैं A3 A4 A5 एंड सो ऑन, इसको AN हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं A2 - A1 लूँगी तो क्या होगा, 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2। उसके बाद A3 - A2 लूँगी तो क्या होगा, 6 - 4 तो 2। मतलब कि सबके हर एक नंबर के बीच में, मतलब कि 4 - 2 के बीच में, 6 - 4 के बीच में, सबके बीच में एक कॉमन नंबर है जो कि है 2, जिसको हम बुलाएंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि डिनोटेड है D से। ओके, सो फर्स्ट टर्म आपको समझ में आ गया, फिर कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया, राइट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब हर एक मेंबर को क्या बोलेंगे, हम टर्म बोलेंगे। जो फर्स्ट नंबर है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे एंड सो ऑन। तो इन जनरल अगर मुझे इसको लिखना है तो इन जनरल में कैसे लिखूँगी, तो इन जनरल इसका फॉर्मूला बनेगा A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एक दिया होगा और बोलेंगे कि नेक्स्ट 4 फाइन करो, तो ये 4 ऐसे फाइन कर लेंगे। फाइन, अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि जो भी हम आपको सीक्वेंस दी है वो AP में है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली आप क्या कैसे चेक करोगे, इसी तरह से चेक करोगे डेट A2 - A1 A3 - A2 जो है वो सेम आना चाहिए डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो प्रोग्रेशन या तो सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो क्या है, वो नहीं है, दैट इज़ नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई।
So first is a taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for the each additional kilometers. मतलब कि देखिए पहले क्या था, पहले 15 है, ठीक है, 15 रुपीज़ है, ये हम फर्स्ट कर रहे हैं, पहले 15 रुपीज़ है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 15 + 8, उसके बाद 15 + 2 × 8 मतलब सेकेंड किलोमीटर, उसके बाद 15 तो है ही +3 × 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हर एक टर्म कैसे बना है, 8 को ऐड कर करके बना है, ठीक है। उसका मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 है, ये 23 है, यहाँ पे ये 31 है और ये 39 है, मतलब कि हर एक टर्म में हमने 8 8 8 8 ऐड किया है और हमको ये मिला है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ इट फॉर्म्स AP. Okay. Second, the amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट बी द y यूनिट्स। अगर हम सपोज y ले लेते हैं या तो x ले लेते हैं, y यूनिट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है y - y/4 = क्या होगा, 3y/4 होगा, ठीक है। अब रिमेनिंग एयर सिलेंडर में क्या होगा, मतलब वैक्यूम यूज़ करने के बाद, तो ऑब्वियसली ये होगा 3y/4 - 1/4 × 3y/4, ठीक है। तो ये होगा 9y/16 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लेती हूँ, सपोज़ ये मेरा फर्स्ट टर्म है, मेरा y है, ठीक है, दूसरा आया मेरा 3y/4, ठीक है, तीसरा आया मेरा 9y/16, ठीक है। तो अगर मैं ये सबको माइनस करती हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे A2 - A1 करती हूँ, सो 3y/4 - y करती हूँ तो -y/4 आएगा, और A3 - A2 करूँगी तो 9y/16 - 3y/4, तो ये आएगा -3y/16, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो ऑब्वियसली इट डज नॉट फॉर्म एन AP. ओके, सो सेकेंड वन डज नॉट फॉर्म एन AP. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter, ठीक है। तो थर्ड वन ले लेते हैं, थर्ड वन में भी ऐसा ही है कि पहला 150 है, उसके बाद 150 + 50, उसके बाद 150 + 2 × 50 एंड सो ऑन, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि 150 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 250 है एंड सो ऑन। अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 50 आ रहा है, मतलब कि 50 ऐड हो रहा है, राइट। तो उसका मतलब है इट फॉर्म्स एन AP. Okay. Now the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,000, ठीक है। रेट दिया हुआ है 8%, ओके। और टर्म क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अमाउंट इज इक्वल टू वॉट, अमाउंट इज इक्वल टू 1000 × 1 + 8/100, पहले फर्स्ट का ले लो, सो ये 10,000 × 108/100, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 10800, ठीक है। अब मैं सेकेंड ईयर का फाइन करती हूँ, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या आएगा, into 1 + 8/100 square, which is equal to
इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और आंसर क्या आया इसका 11664 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट 10,800 माइनस 10,000 करिए, तो क्या आएगा 800 आएगा, ठीक है। अब 11664 माइनस 10,800 करिए, तो इसका आंसर आएगा 864, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन। सो फर्स्ट है, देखिए ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो फाइन क्या करेंगे, तो पहले फर्स्ट तो आपका 10 आया, फिर आएगा ए प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 20, फिर a प्लस 2d विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 30, देन a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। तो फर्स्ट फोर टर्म्स कौन से आए, 10, 20, 30 एंड 40, ओके। सेकेंड a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0, तो पहला तो a इज इक्वल टू -2, फिर a प्लस d मतलब कि -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, उसके बाद a प्लस 2d तो वो भी -2 हो गया, a प्लस 3d वो भी -2 ही हो गया। तो मतलब क्या होगा इसका -2 -2 -2 एंड -2, ओके। उसके बाद थर्ड है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3, सो a इज इक्वल टू तो 4 है, फिर a प्लस d इज इक्वल टू 4 प्लस -3, सो 4 -3 विच इज़ इक्वल टू 1, फिर a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 प्लस -3 इंटू 2, सो 4 -6, तो ये क्या हो गया -2, ठीक है। फिर a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 प्लस -3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 4 -9 विच इज़ इक्वल टू -5। तो टर्म कौन से हुए, 4, 1, -2 एंड -5, फर्स्ट फोर टर्म्स। फिर फोर्थ है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2, तो पहला तो यही हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1, देन a प्लस d इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2, सो -2 प्लस 1/2, सो इट इज़ -1/2, राइट। अब a प्लस 2d, सो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, so -1 plus 1 is equal to 0. So a plus 3d is equal to -1 plus 3 into 1/2, so it's -2 plus 3/2 which is equal to 1/2. तो फोर टर्म्स कौन से हुए, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। फिफ्थ है a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू 0.25, तो a इज इक्वल टू -1.25 है, उसके बाद a प्लस डी इज इक्वल टू -1.25 प्लस 0.25, ठीक है। तो ये होगा -1.5। उसके बाद है a प्लस 2d
तो ये होगा -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, सो विच इज़ इक्वल टू -1.75। फिर a प्लस 3d इज इक्वल टू -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 विच इज़ इक्वल टू -2.00। ठीक है, तो -1.25 -1.50 -1.75 and -2.00। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट में देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए इज इक्वल टू 3। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, सेकेंड में -5 ए होगा, कॉमन डिफरेंस है, और डी होगा -1 -5 विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 4। सो डी इज इक्वल टू 4। ओके, थर्ड है 1/3, ये तो ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5/3 माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 4/3, वो कॉमन डिफरेंस। उसके बाद फोर्थ है ए आपका है 0.6 और डी होगा 1.7 माइनस 0.6 विच इज़ इक्वल टू 1.1। ओके, तो इस तरीके से ये करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे क्योंकि उसमें ही करीबन 15 सम्स है, तो वो पूरा एक वीडियो जाएगा। सो मीनवाइल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।